नहीं आ सकते। जब हनुमान जी चाहेंगे तभी आ पाओ। तो ये विशेषता है यहाँ की। नीम करोड़ी बाबा जी एक सिद्ध आत्मा है। सर्वप्रथम तो सभी भक्तों को जय श्री राम। ये बहुत पवित्र मंदिर है। कैंची धाम जैसे ही इसकी भी महानता है। बताइए, लोग इस मंदिर को रहस्यमयी मंदिर क्यों कहते हैं? पहले जब ये मंदिर बैठा था, इस मंदिर का शिलान्यास क्या बाबा जी स्वयं सभी भक्तों को हनुमान जी का, महाराज जी का, श्री माँ का आशीर्वाद सदा बना रहे। नमस्कार। आज बाबा जी के स्थापना दिवस पर हम लोगों को बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आज हमको बाबा जी से आशीर्वाद रूप में इनसे दो अपना विचार जानने का हम लोगों को आज वक्त मिला है। तो मैं महाराज जी से आग्रह करूंगा, आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दो शब्द अपने उत्तम वाणी से रखें और अपना विचार रखें। सर्वप्रथम तो सभी भक्तों को जय श्री राम। सभी भक्तों को हनुमान जी का, महाराज जी का, श्री माँ का आशीर्वाद सदा बना रहे। इस स्थान पे हम जहाँ विराज रहे हैं, यहाँ महाराज जी 1961 में आए। ये जगह पूरी उस समय जंगल वन क्षेत्र था। तो महाराज जी ने, मैं राय साहब को भी बोलूँगा, छोटे हनुमान जी के भी आपको दर्शन कराएंगे। सन 1961 के अंदर महाराज जी स्वयं यहाँ आए। छोटे हनुमान जी यहीं से प्रकट किए। 4 दिसंबर 1965 को तत्कालीन गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा जी ने इस मंदिर का शिलान्यास किया। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। और जिन्होंने हल्की पैड़ी और देश विदेश में मंदिर बनाए वो थे श्री जुगल किशोर बिरला जी। उन्होंने इस पूरा मंदिर का निर्माण कार्य करवाया। आज कैंची धाम स्थापना दिवस की सभी भक्तों को अनंत अनंत मंगल शुभकामनाएं। हनुमान जी का, महाराज जी का, श्री माँ का सदैव आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जय श्री राम, जय महाराज जी की और सभी भक्तों को आशीर्वाद। जैसे कि कैंची धाम स्थापना दिवस में आज जहां वहां 5 से 7 लाख भक्तों की भीड़ लगी हुई है, वैसे ही 148 मंदिर कहा जाता है बाबा नीम करोली जी ने पूरे देश विदेश में बनवाया। महाराज जी से आज उन्होंने खुद बताया कि ये मंदिर की क्या विशेषता है, कैसी स्थापना हुआ था। महाराज जी एक बताइए, लोग इस मंदिर को रहस्यमयी मंदिर क्यों कहते हैं? दरअसल क्या है, महाराज जी ने कहा था जब हनुमान जी की और महाराज जी की इच्छा होगी तभी यहाँ आएंगे। आप यहाँ पर लाख कोशिश कर लो, अपनी इच्छा से आना चाहो नहीं आ पाओगे। जब तक हनुमान जी नहीं चाहेंगे तब तक आप यहाँ आ नहीं सकते हो। ये हनुमान जी की इच्छा है तो आपको दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो घुमा के महाराज जी वापस भी भेज देते हैं यहाँ पर। एक हमारे भक्त है, ज़्यादा दूर नहीं, कमला नगर में रहते थे। उनको यहाँ पर 16 बार मंदिर के बाहर तक पहुँच गए, लेकिन अंदर दर्शन नहीं कर पाए, दर्शन नहीं हो। 17वीं बार उनको यहाँ पर महाराज जी ने बुलाया, उसमें भी 2.5 साल उनको लग गया। दूसरी बात, जैसे और भक्तों से बात पता करने से पता चला है कि 148 मंदिर में हट के अलग मंदिर क्यों है? देखिए, ये महाराज जी के स्वयं, महाराज जी के वैसे 32 मंदिर हैं, 32 मंदिर हैं। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, शिमला, ऋषिकेश, भूमियाधार, कैंची धाम, कांकरी घाट, हनुमानगढ़ आदि के अंदर, मिर्जापुर, जो महाराज जी के द्वारा हैं। अभी भक्तों ने जो बना दिए हैं वो 100 से ऊपर हुए हैं, जो भक्तों के द्वारा हैं। महाराज जी के द्वारा जो 30-35 के आसपास ही टोटल मंदिर थे, उसमें ये मंदिर महाराज जी के द्वारा ही स्थापित है। सन 1961 में, जैसे मैंने आपको बताया कि महाराज जी आए थे यहाँ की। महाराज जी ने उसी समय कह दिया था, यहाँ जब तक हनुमान जी की इच्छा होगी तब तक आप नहीं आ सकते। जब हनुमान जी चाहेंगे तभी आ पाओ। तो ये विशेषता है यहाँ की, क्योंकि छोटे वाले जो हनुमान जी हैं वो महाराज जी ने स्वयंभू हैं, वो यहीं से प्रकट किए थे सन 1961 के अंदर। ये जो छोटे वाले जो हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए थे, ये खरीदा हुआ विग्रह नहीं है? नहीं, ये यहाँ पर छोटे हनुमान जी के मैं आपको अभी दर्शन करवाऊंगा। वो यहीं से ही प्रकट हुए हैं, स्वयंभू हैं, यहीं नीचे ज़मीन से। क्योंकि आज से वर्षों पहले यहाँ पे यमुना जी हुआ करती थी। ये यमुना जी का तट था। तो महाराज जी को ज्ञात हुआ, क्योंकि जुगल किशोर बिरला जी ने कह दिया था कि मैं मूर्ति खरीद के नहीं लाऊंगा, श्री विग्रह बाजार से नहीं लेके आऊँगा, हनुमान जी को खुद होगा। ये जो महाराज जी का है, अच्छा ये महाराज जी नहीं, इसके अलावा भी अखंडानंद सरस्वती जी, श्री उड़िया बाबा जी, श्री प्रभुदास ब्रह्मचारी जी, श्री डोंगरे जी महाराज जी और अनन्य संत यहाँ पर महाराज सेवा कर चुके हैं। यहाँ पर तट में, यहाँ पर अपना उनका आशीर्वाद सभी को मिला हुआ है और उनकी तपोभूमि रही है महाराज जी के साथ साथ। अच्छा, ये हर साल जो स्थापना दिवस यहाँ भी मनाया जाता है?
ये हर साल स्थापना दिवस तो मनाया जाता है। इसके अलावा भी और भी कार्यक्रम होते हैं। हमारे मंदिर का 4 दिसंबर 1965 को हुआ था, तो यहाँ पर 4 दिसंबर को कार्यक्रम मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है, 15 जून का तो होता ही है कैंची धाम स्थापना दिवस। उसके अलावा भी हमारे साल के करीब 8 से 10 प्रोग्राम होते हैं, एनुअल फंक्शन जिसे हम लोग कहते हैं। आप तो सुने होंगे इसके पहले जब ये मंदिर बैठा था, इस मंदिर का शिलान्यास क्या बाबा जी स्वयं महाराज जी ने स्वयं करवाया था। श्री गुलजारी लाल नंदा जी जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, बाद में वो महाराज जी के आशीर्वाद से 2 बार प्रधानमंत्री भी बने, और ये तपोभूमि में रही है हमारे पूज्य पिताश्री, उन्हीं का हमें भी आशीर्वाद मिला। बाबा श्री नारायण स्वामी जी, उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी, साधना करी और 55 साल निष्काम सेवा करी। आज तो खैर हमारी बानर सेना है जो सब सेवा में लगी रहती है, जो आप जब लोग देख रहे हैं एक समय सभी बानर सेना है हमारी, जो आप देख रहे हो ये सारी बानर सेना प्रातःकाल 7 बजे से लेकर रात तक कार्य में हर तरह के में ये जब तक प्रभु इच्छा होगी लेट नाइट तक चलेगा। और ये एक दिन के कार्यक्रम का खाली एक दिन का नहीं होता, ये पिछले 15 दिन से इसकी तैयारियाँ चल रही हैं महाराज। ये तो मैं महाराज जी बोले वो बात मैं मानता हूँ कि हम भी समझे 93 से रहते हैं दिल्ली के अंदर, और मरघट वाले बाबा के पास हम भी आते थे महाराज जी। उस दिन भी हम दर्शन करने वहीं आ रहे थे। इतने सालों के बाद आज मैं 1-1.5 महीने से हम भी आ रहे हैं। ये रहस्यमयी बात तो है, इस बात को सत्य माना है और ये घटित भी हो रहा है। अभी एक भक्त बता रहे थे 5 मिनट पहले उनका प्रोग्राम किसी भक्त के साथ बड़े विलक्षण है। और यहाँ फिर पुनः आपको बताऊंगा, आप आएँ, ये श्री हनुमान बिरला मंदिर बाबा नीम करोली आश्रम है, बेला रोड मोनोस्ट्री मार्केट के पास में है। कश्मीर गेट मेट्रो स्टेशन यहाँ नियर बाई है। और हर मंगलवार को हमारे यहाँ शाम को 5:30 से 7:30 कीर्तन भजन होते हैं। हर महीने के प्रथम रविवार को सुबह 9 से 12 सुंदरकांड का पाठ होता है। उसके बाद में प्रसाद की व्यवस्था रहती है। मंदिर का समय जो है प्रातःकाल 8 से 12 है और शाम को 4 से 8 है। अपना एक बार नाम और फोन नंबर। मैं पंडित गोपाल स्वामी शास्त्री हैं। फ़ोन नंबर तो हमारे राय साहब के पास है, राय साहब आपको दे देंगे अपना नंबर। जय श्री राम, जय महाराज जी। एक सवाल कि जितने भी आप लोग भक्त यहाँ पे आते हैं, आखिर में उनका यहाँ से जो है जाने की इच्छा नहीं होती, ऐसा कौन सा? ये महाराज जी की कृपा है, बाबा जी का आशीर्वाद है। जिसको महाराज जी ने यहाँ पे बैराजना होगा ना महाराज, वो बैठेगा। और जिसको महाराज जी ने माफ़ करना नहीं बैठाना होना ना, तो उसको अंदर भी नहीं आ पाएगा। ये महाराज जी की कृपा है। सर लास्ट टाइम हम लोग आए थे, ये जो बदरपुर जो विधायक थे, उनका हम लोग इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि हमसे जब से मैं यहाँ पे आता हूँ इच्छा नहीं होती यहाँ से जाने का। सभी भक्त लोग आते हैं, देखिए महाराज जी हैं, हनुमान जी हैं, सभी भक्त हैं, हमारे लिए सभी आदरणीय हैं। जय श्री राम, जय महाराज। आशीर्वाद दीजिए। हनुमान जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारे राय साहब को भी, और आपका शुभ नाम है अनिल शर्मा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। सर ये आज हम लोगों को ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे इनका स्थापना दिवस हमको यहाँ पाने का मौका मिला है। तो आपको यहाँ पे कैसी अनुभूति हो रही है, अपना विचार में क्या रखना चाहिए? सर मैं यहाँ पहले 2 साल पहले आया था और मेरे को अचानक सपने में ही बाबा जी नज़र आए थे। यही कदकाठी मेरे को नज़र आई थी। और जबकि मैं 45 साल से इस मंदिर की दीवार के साथ से मैं जाता था पहले, लेकिन मेरे को मंदिर का नहीं पता था। तो मैंने भी सर्च आउट किया, जो रात को जो मेरे को सपना जो आया जो है, मेरे को पता लगा कि यहाँ मंदिर है। 2 साल पहले की बात है। मेरे को तब ब्रेन स्ट्रोक था जो ना, और मैं लगातार यहाँ जैसे भी टाइम मिलता है मैं यहाँ आता हूँ जो ना, स्वामी जी के पास भी आता हूँ जो ना। और मेरे को जो ब्रेन स्ट्रोक था वो धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो गया जो ना। उसके बाद मैं जो बाबा नीम करोली आश्रम कैंची धाम भी मैं गया हूँ जो ना। और यहाँ आने से एक ऐसी अनुभूति मिलती है हमें जो है क्योंकि हमारे चारों तरफ एक ऐसी ऊर्जा रहती है कि हम स्फूर्तिवान बन जाते हैं जो ना। और मन में जो भी इच्छा हम धारण करके आते हैं, लगभग हमारी जो है यहाँ इच्छा आके पूरी भी हो जाती है। और मैंने और भक्तों से भी बात की जो है कि आप आते हैं, हमारे साथ भी आते हैं, क्या आपको कोई असर होता है यहाँ के? बोला जैसे मंदिर की दीवार से हम यहाँ अंदर आ जाते हैं तो हमारे में एक नई ऊर्जा सी पैदा हो जाती है जो ना। मैं संजीव कुमार भारद्वाज जो है, पेशे से मैं दूरदर्शन में इंजीनियर हूँ जो ना। और लगभग 2 साल से लगातार मैं यहाँ आ रहा हूँ जो ना। और अभी भी वैसे मेरी 2 नसें बंद थी, जो डॉक्टर ने जो बताया जो है, पैर की अभी भी जो है, लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ आता हूँ मेरी नसें खुलती जा रही है। बाबा नीम करोली के संपर्क जो इनके ख्याति के अनुरूप कौन से साल में जुड़ा हुआ? देखिए ऐसा है कि सन 2005 और 6 में हमारी भक्ति माँ जी, श्री भक्ति माँ जी, 9 कुचिया ताल नैनीताल में ये उनकी तस्वीर लगी हुई है माँ जी की, बीच वाले श्री भक्ति माँ जी। ये हमारे बाबा नीम करोली जी की बहुत बड़े शिष्या रहे हैं और महाराज जी ने इन्हें अपनी सभी इन्हीं का नाम भक्ति नाम रखा था।
और माँ जी ने, हमारे श्री माँ जी ने 62 वर्ष तक मौन धारण किया और ये सचमुच आदि शक्ति जगदम्बा की शक्ति से कम नहीं थी। और ये बिना बोले ही ये गुरु महाराज जी के साथ में रही। जी गुरु महाराज जी के साथ बहुत रही हैं, इन्होंने बहुत सेवा की है बचपन से ही ये अपने बाबा जी का। और ये सन 2013 में माँ जी ने अपना शरीर छोड़ा और 62 वर्ष तक इन्होंने, उस वक्त 93 वर्ष की आयु थी माँ जी की, और 62 वर्ष तक इन्होंने बाबा नीम करोली जी के कहने पर मौन व्रत धारण किए रखा और ये सदैव मौन रहती थी और कभी प्रचार में नहीं आती, तो सिर्फ बाबा जी का गुणगान किया करती थी और हनुमान जी का और भगवान कृष्ण का। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा जी के साथ में जो माता जी रही, उनका आशीर्वाद और साथ में उनका भी। जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, पूरे यहाँ पे धूमधाम के साथ में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और भक्तों में एक अजीब, आपको अलग ही उत्साह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके साथ में ऐसा कौन से इंसिडेंट हुआ जो आपको बाबा के सब प्रति आपको जो इतना लगाव, आकर्षण बढ़ गया? नीम करोली बाबा जी एक सिद्ध आत्मा है और हनुमान जी के अवतार कहलाए जाते हैं। उनको ये कहा जाता है कि वो हनुमान के अवतार हैं। ये प्रभु का अपना एक इस दुनिया को यूनिवर्स चलाने का तरीका है। वो वक्त वक्त पर कभी गुरु नानक के रूप में, कभी कबीर के रूप में, कभी महर्षि रमन के रूप में, और ऐसे ही हमारे नीम करोली बाबा के रूप में सिद्ध आत्माएं इस दुनिया में आती हैं हमें अच्छा बुराई में फ़र्क करने के लिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें भी हनुमान मंदिर में आने का मौका मिला और अपने आप को जोड़ने का एक साधन मिला। ये आध्यात्मिक रूप से हमें यहाँ पर वो मिलता है ऐसा अनुभव कि अंदर हमारे में कमियां जो खोट होते हैं वो धीरे धीरे अब दूर होने लगते हैं और हम भी एक पवित्र एक रास्ते पे चलने के लगते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा और पवित्र मंदिर है। और ख़ास तौर पर अभी जैसे स्वामी जी ने बताया, नारायण स्वामी जी को नीम करोली बाबा ने खुद कहा कि भाई ये आप जो है हनुमान जी की सेवा के लिए यहाँ आए हैं, इस दुनिया में आए हैं। और तब से जब हनुमान जी का यह जो मंदिर बनाया तब से वो उनकी सेवा में है। ये जो अपने गोपाल स्वामी जी हैं उन्हीं के लड़के हैं ये, और ये इनकी सेवा में लगे हुए हैं। ये बहुत पवित्र मंदिर है, कैंची धाम जैसे ही इसकी भी महानता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा अपना परिचय दें। मैं डीटीसी में चीफ जनरल मैनेजर रहा हूँ और डीएमआरसी में जॉइंट जनरल मैनेजर रहा हूँ। और इस तरह से अब तो खैर मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन इसी आध्यात्मिक ढंग से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ और मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है और ये बहुत कल्याणकारी है। धन्यवाद सर। ये बाबा का सिम कृपा है सर। तो अपना सर परिचय दें और आज के जो प्रोग्राम में है इसका जो खास उद्देश्य है उसको सब प्रकाश डालें। देखिए, मेरा नाम विनोद खन्ना है और मैं यहाँ सन 2016 से इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। बाबा नीम करोली जी के चमत्कारों के विषय में अगर कुछ कहा जाए तो वो हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए हमारे पास वो शब्द ही नहीं है। इस मंदिर में आने के बाद ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ हुई, ऐसे ऐसे महाराज जी के हमें इतने सुंदर सुंदर अनुभव हुए कि हम उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उसमें एक बहुत बड़ा, मैं आपको अभी का बिल्कुल 15 दिन पहले का एक अनुभव बताता हूँ। आज भी 15 दिन पहले मेरी श्रीमती जी को, मेरी अर्धांगिनी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई थी अचानक से। लेकिन जैसे ही मैं उनको हॉस्पिटल में लेके गया, महाराज जी को अपने अब यहाँ पर कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि हमारे गोपाल स्वामी जी का हमें वहाँ पे फ़ोन आया और उन्होंने यहाँ पर घंटा बजाकर हनुमान चालीसे का यहाँ सामूहिक पाठ कराया। मेरी श्रीमती जी को एक ही स्टंट पड़ा और वो बिल्कुल आज बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और बिल्कुल वो ठीक ठाक होकर स्वस्थ होकर आ गई। और यहाँ पर सभी भक्तों ने उनके नाम से हनुमान चालीसे का पाठ किया और महाराज जी ने खुद यहाँ पर घंटा बजा कर उनको ICU में भी ये क्या नाम है, उनको घंटे की ध्वनि सुनाई और महाराज जी का नाम लेकर। ये चमत्कार ही है। ये हम लोगों को और अधिक प्रेरणा देते हैं कि हम इस तरह के स्थानों पर आएँ, यहाँ आएँ और हमारे मन को जो इससे आने पर अद्भुत शक्ति और उस ताकत का जो एहसास होता है, उसे हम अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मंदिर में आने के बाद सभी भक्तों के मनोरथ सफल होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और महाराज जी जिसे चाहते हैं उसको बुलाते हैं और यहाँ आने के बाद उसका सचमुच यहाँ से जाने को दिल नहीं करता। आज भी मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरा अभी भी यहाँ पर आके जाने को मन नहीं कर रहा है। श्री हनुमान मंदिर, बाबा नीम करोली जी आश्रम, बेला रोड, सिविल लाइन, दिल्ली। यही इस मंदिर ये का एक्चुअली एड्रेस है। हाँ जी, यही मंदिर का एड्रेस है। और मंदिर में आने के लिए आप बड़े आराम से बहुत तरीके से आ सकते हैं। यहाँ पर मोनेस्ट्री मार्केट है, मोनेस्ट्री मार्केट से अगला गेट, मोनेस्ट्री मार्केट की पार्किंग में ही ये हनुमान मिर्ला मंदिर बना हुआ है और जहाँ पर महाराज जी का मंदिर और महाराज जी की मूर्ति स्थापना हुई है। और आप सब यहाँ आइए, दर्शन कीजिए और लाभार्थी होइए। बहुत बहुत जैसे कि हमारे दिल्ली NCR हलचल की टीम
आज हमारे मित्र योगेंद्र शर्मा जी भी हमारी टीम के सहयोगी रहे हैं। ये कुछ स्वास्थ्य कारणों से कुछ दिनों से काफ़ी हम लोगों से दूर रहे। अब बाबा नीम करौली की कृपा ऐसी हुई कि एक बार बताइए वाकया कैसे आपको यहाँ आना कैसे एक बैग मन में लगा किसी कोई हमको बुला रहा है तो मैं आ गया। मैंने ही इनको एक हफ्ता पहले ये कभी देखे थे, बोले कि आप लोग चले जाते हो मुझे नहीं बताते। हम बोले भाई जी वहाँ सब कोई नहीं जाता जब तक वो बाबा जी नहीं बुलाते हैं। आपका यहाँ आज विशेष अवसर स्थापना दिवस पे बुलावा था। बिल्कुल अच्छा लग रहा है आने के बाद हमको, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ये योगेंद्र शर्मा जी थे, जैसे कि हमारी टीम अभी शर्मा जी। तो अभी हम लोगों ने महाराज जी के सुंदर वाणी से अभी हम लोगों ने हम दर्शन किए, हम लोग उसमें स्नान किए। बाकी आप लोगों का आज के इस खास प्रोग्राम के बारे में आपको अपना क्या विचार रखते हैं, अपना अनुभव में जरूर हमारे 2 शब्दों में कमेंट करें। और आज की ये जो नीम करौली बाबा जी का जो स्थापना दिवस आप लोगों इसको प्रति क्या नज़रिया है वो भी अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में कमेंट करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।